नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जिले भर में शुरू हुआ वृक्षारोपण का दौर। जरूरतमंदों के बीच सैनिटाइजर, मास्क और राहत सामग्री का हुआ वितरण। बसंतपुर क्षेत्र में बारिश के चलते कीचड़ का आलम। और डोंगेश्वर महादेव मंदिर में अनवरत प्रभावित हो रही गुप्त गंगा। अब खबरें विस्तार से। पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए डोंगरगढ़ में जहां पौधा रोपण किया जा रहा है, वहीं राजनांदगांव जिले के पार्री कला में औषधि युक्त पौधे घर घर लगाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश देने के उद्देश्य से डोंगरगढ़ में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस मौके पर डोंगरगढ़ के वार्ड नंबर 9 नलकूप परिसर के किनारे खाली पड़े जमीन में फलदार व छायादार पौधे रोपे गए। पौधरोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम थे, जिन्होंने फलदार पौधे रोपकर पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण का संदेश दिया। वार्ड नंबर 9 ये पंप हाउस में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था और इसमें हम लोग नीम और आंवला, सीताफल, जामुन फलदार वृक्ष लगाए हैं और लगातार ये कार्यक्रम चालू रहेगा। पूरे बरसात भर हम लोग शहर में हर जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे, नगर पालिका परिषद से और नगर पालिका के परिवार की ओर से। डोंगरगढ़ में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने पौधे रोपे। वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव ब्लॉक पार्री कला में न्यू यूथ क्लब के सदस्यों ने धरती पर हरियाली की चादर बिछाए घर घर औषधि पौधे अभियान चलाकर 450 से अधिक औषधि पौधे रोपे गए। इस मौके पर मुख्य रूप से कमला कॉलेज के प्रोफेसर ओंकार लाल श्रीवास्तव, दिग्विजय कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव बतौर अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर गांव में तालाब के समीप खाली जमीन पर फलदार और छायादार पौधे रोपे गए। इस मौके पर ग्रामीणों ने बरगद, आम, गुलमोहर, इमली, कचनार, कदम, निर्गुंडी, शहतूत, गिलोय सहित अन्य प्रजाति के 450 से अधिक पौधे रोपे। उल्लेखनीय है कि न्यू यूथ क्लब के सदस्य विगत कई वर्षों से इस अभियान में जुड़े हुए हैं और अभी तक 1500 से अधिक पौधरोपण कर वृक्ष में तब्दील कर चुके हैं। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर और राजनांदगांव से परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना रोका छेका जमीनी स्तर पर क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि शहर में जानवर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। रोका छेका योजना के तहत मवेशियों को एक जगह रोकने के लिए गोठान निर्माण, कांजी हाउस व पशुपालकों को हिदायत देना है आदि शामिल है। लेकिन डोंगरगढ़ नगर पालिका के अधिकारियों के सुस्त रवैये की वजह से इसका धरातल पर सफल क्रियान्वयन नजर नहीं आ रहा है। मवेशी अब भी सड़क के बीच, चौराहे व नगर के मुख्य मार्ग, फ्लाईओवर, थाना चौक, हाई स्कूल, नाकापारा जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर नजर आ रहे हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है। रोका छेका माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना में लागू की गई है, जो नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ में भी लागू है और हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। नगर पालिका सीमा क्षेत्र में ये लागू। तो जैसे मान लो आपने वो जो उसको पकड़े आप पशु को, फिर कहाँ ले जाएंगे आप? वो हमारे पास व्यवस्था है, कांजी हॉस्पिटल में व्यवस्था वहाँ रखेंगे और उसके बाद संबंधित जो व्यक्ति है वो अपना छुड़ा के ले जाएगा। यदि तो अभी धरातल पे काम चल रहा है आपका? हाँ, और कुछ गौठान के लिए भी वार्ड क्रमांक 1 में गौठान चालू चल रहे हैं। यहाँ आए दिन जो बैठे रहते हैं पशु, आवारा पशु की तरह, और प्लस जिसमें हमारे बीच जो पशु पालन है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और नगर पालिका इनके पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आए दिन इनमें दुर्घटना होती रहती है और बहुत से दुर्घटना हो चुकी है। डोंगरगढ़ नगर पालिका के द्वारा ऐसा कोई भी अच्छा काम नगर में नहीं किया जा रहा है। जैसे अब यहाँ ओवरब्रिज में पशुओं द्वारा बैठ जाता है, तो इनको हटाने की व्यवस्था या माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जो रोका छोका जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत न इनकी कोई व्यवस्था है, न कांजी हाउस की अच्छी व्यवस्था है ना। तो और पशुएं जो ऐसे हैं कि इनकी वजह से कई सारी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार की रोका छेका योजना के तहत सड़कों पर घूम रहे मवेशियों को चयनित स्थल पर ले जाना है, जैसे गोठान, कांजी हाउस पर उन्हें सुरक्षित रखना है। मुनादी कराकर मवेशियों के मालिक को हिदायत और इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो पशुपालकों पर कानूनी कार्रवाई करना भी शामिल है। लेकिन सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में स्थानीय जिम्मेदार लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। जगह जगह चौक चौराहे पर इस तरह से बैठे मवेशियों को देखा जा सकता है, जिसकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के इमाम चौक में कोरोना जागरूकता के लिए हैंड सैनिटाइजर और अन्य सामग्री वितरित किया गया। कोरोना काल में ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए हर कोई अपने अपने स्तर पर आगे आकर लोगों की मदद कर रहा है। संकट की इस घड़ी में न केवल ज़रूरतमंद लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है, वहीं इसके साथ कोरोना वायरस से जागरूकता के लिए हैंड सैनिटाइज़र और मास्क वितरण भी किया जा रहा है। राजनांदगांव शहर के इमाम चौक में ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा ज़रूरतमंदों की मदद के लिए राशन वितरण, हैंड सैनिटाइज़र, फेस मास्क का वितरण किया गया। यहाँ पर बैंक के अधिकारी कर्मचारियों ने राहगीरों को हैंड सैनिटाइज़र के उपयोग के फ़ायदे बताए। वहीं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाकर चलने की सीख भी दी। इसके साथ ही ज़रूरतमंदों को प्लास्टिक कवर के फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का वितरण भी किया गया। नमस्ते, हम लोग इस स्मॉल फाइनेंस बैंक राजनांदगांव शाखा से हैं और हम लोग पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी को ये फेस शीट और सैनिटाइज़र बांट रहे हैं। बाकी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग राशन की सामग्री, आटा, चावल, दाल, नमक, ये सब बांट रहे हैं। और पुलिसकर्मियों को और मीडिया कर्मचारियों को फेस शीट और सैनिटाइज़र बांट रहे हैं हमारे बैंक के साइड से। हमारे लिए इस कोरोना पैंडमिक जैसे टाइम पे उन लोग अपना जान जोखिम में डाल के हमारा इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो हमारा ये चाहना है कि अगर वो हमारे लिए इतनी सेवा कर रहे हैं तो उनके भी परिवार हैं, उनकी भी कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको अपने पास लेके चलना चाहिए। इस वजह से हम लोग हमारी बैंक इसाफी स्मॉल फाइनेंस बैंक उनको जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है मार्च से, तब से हम लोगों ने ये प्रयास जारी किया हुआ है। मार्च के टाइम पे भी हम लोगों ने ज़रूरतमंद लोगों को राशन और मास्क, शील्ड, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह प्रदान किए हैं। अभी भी कोरोना राजनांदगांव में ज़्यादा फैला हुआ है, इस वजह से हम लोगों ने पुलिसकर्मियों को मास्क, शील्ड दे रहे हैं एंड हैंड सैनिटाइज़र, जिससे वो सेफ़ रहें, उनका परिवार सेफ़ रहे, जिससे और उसके वजह से हमारा समाज भी सेफ़ रहे। तो इस वजह से हम लोग मास्क, शील्ड, हैंड सैनिटाइज़र मीडियाकर्मी और पुलिसकर्मी को बांट रहे हैं हमारी इसाफी स्मॉल फाइनेंस की तरफ से। स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा समय समय पर ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए काम किया जा रहा है। वहीं शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सूखा राशन भी बांटा जा रहा है, ताकि कोरोना काल से जूझ रहे लोगों को अपनी आजीविका चलाने में परेशानी ना हो। इसके अलावा ऐसे लोग जो मास्क और हैंड सैनिटाइज़र नहीं ले सकते, उन्हें भी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार यह सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जा रही है। सामग्री वितरण के दौरान बैंक इंचार्ज दिशा भदौरिया, कुलदीप साहू, हिमांशु चंद्राकर, सतीश बघेल, क्रिस्टीना थॉमस सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बारिश से कीचड़ का आलम। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है।
आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हों तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव।
राजनांदगांव शहर के बसंतपुर स्थित राजीव नगर में बारिश का पानी जगह जगह भर गया है। इससे कीचड़ का आलम है और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर राजीव नगर में बारिश की वजह से जगह जगह सड़कों में पानी भर गया है। वहीं कई जगह डबरों में तब्दील हो गई है। सड़क कीचड़ से सराबोर हो गया है। नाली की नियमित सफाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में नाली में पानी भरे होने से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे हैजा, मलेरिया, डायरिया जैसे घातक बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। इसी तरह सड़क से कीचड़ फैले होने से राहगीरों को रास्ता तय करना दूभर हो गया है। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि पहली ही बारिश से सड़कों में पानी भर जाने से कीचड़ फैल गया है, जिससे राहगीरों को रास्ते पर चलने में असुविधा हो रही है। पिछले दिनों अमृत मिशन योजना के तहत ठेकेदार द्वारा सीसी सड़क को बीच में खोदकर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया है। ठेकेदार ने सड़क को सुधारा भी नहीं, जिससे आए दिन यहाँ से चलने वाले दोपहिया वाहन चालक और पैदल निकलने वाले लोग कई बार गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार यहाँ के पार्षद और जनप्रतिनिधियों से की गई है। इसी तरह इस समस्या को नगर निगम को भी अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या जो की तो बनी हुई है। बहुत दिन से है, साफ नहीं हुआ है, ना दवाई ववाई नहीं डाले, नाली भर निकाल के ले जाते। और पार्षद आते नहीं है? पार्षद अभी नहीं आते, विडा ना आते, विडा ले जाते। मंदिर का तकलीफ होता है ये मेरे परेशानी होती भैया आ जाए बना गिर जाबो कहीं कर तो गाड़ी घोड़ा नहीं जाए, एकदम दलिद्री रहते गिर गई तो गाड़ी में हो दिन बचत का दिक्कत होते? ये ठेला निकालत नहीं बने, बच्चा बन बिगड़ जाते। आप इस वार्ड के मितानी हो, आप क्या क्या समझाई दिया जा रहे हैं? मैं समझाई दी जा रही हूँ कि घर का पूरा साफ सफाई और मोहल्ले का भी देख रही हूँ इधर उधर, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदा यही मोहल्ला है। और यहाँ का मैं ना उसको भी बोली हूँ जो सफाई कार्य करते हैं उसको भी, तो बोले हाँ डालूंगा दवाई, लेकिन वो अभी तक के नहीं डाला है। बस ये पानी जाता है, इसका आना जाना पूरा बंद है। टोटल मच्छर वच्छर पूरे यहीं पैदा हो रहा है। पार्षद आता है, देख के चले जाता है, उसका कोई यानी कि अभी तक के उसका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल बस आ रहा है, देख रहा है, बस वही है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बारिश के चलते जगह जगह पानी भर रहा है। रहवासियों ने शीघ्र ही सड़क सुधार की मांग की है। राजीव नगर में पानी निकासी नहीं होने से सड़क कीचड़ में तब्दील है। यहाँ से जो पानी निकलता था उस पर प्रभावशाली लोगों द्वारा नाली पर अतिक्रमण कर मिट्टी डाल दी गई है, जिससे पानी नहीं निकल पा रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी पानी निकासी की कोई पहल नहीं की जा रही है, जिससे गंदगी का आलम बना हुआ है। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के मलाजखंड रोड पर स्थित चोडरा धाम में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। महाशिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा मेला व श्रावण मास में भी हजारों दर्शनार्थी पहुंचे हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से महाशिवरात्रि मेले का आयोजन नहीं किया गया था और आसपास जिले के ही दर्शनार्थी यहां पहुंचे। सावन महीने के दूसरे सोमवार में चोडरा धाम के इस डोंगेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों के आने जाने का सिलसिला जारी है। नर्मदा मलाजखंड मार्ग पर जंगलपुर घाट के समीप स्थित चोडरा धाम प्राकृतिक और धार्मिक नज़रिए से काफ़ी खास स्थान है। यहाँ पहुँचने के लिए पहले माँ कमलेश्वरी, गरगरा माई, मामा भांजा के दर्शन होते हैं। फिर एक बड़ा मैदान पार करने के बाद लगभग 100 फीट पाताल लोक की ओर जा रही सीढ़ी के माध्यम से नीचे जाने के बाद चोडरा धाम पहुँचा जा सकता है। यहाँ श्रद्धालुओं को डोंगेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। और इस पहाड़ के अंदर से ही निकला है इस गंगा मैया ने, भोलेनाथ का जटा से पहाड़ के अंदर से निकला है। उसको किधर से आ रहा है, क्या है, उसको पता करने की कोशिश नहीं की है कोई? देखो कोशिश करते हैं, है नहीं, कोशिश करते हैं। इंजीनियर सीनियर कितना बड़ा भी पढ़ा लिखा ज्ञानी वैज्ञानिक साधु संत महापुरुष आते हैं, है नहीं, न पता के मतलब क्या चीज को बोले जाता है कि पता नहीं है, ऐसे करके। करीब 1970 से मतलब आना जाना हुआ था, जब पहले पूरा कुछ नहीं था, यहाँ जंगल था पूरा, लेकिन आस्था जरूर था गांव वालों का और उसी माध्यम से आना जाना हुआ। और गांव के पटेल, गांव के जो गोटिया था, उसके परिवार में कोई मिर्गी गिराता था, वो यहीं मलीदा रोटी बना भगवान के आस्था के रूप में चढ़ाया गया
और वहाँ मतलब चढ़ाया गया, उसके बाद उसका दूर हो गया मतलब मिर्गी गिरना। और गंगा मैया का जो पानी है वो इतना पवित्र है कि कोई भी बीमारी दूर हो सकता है, ऐसा मतलब बताते थे। और अभी यहाँ का जो गंडई वाले जो राजा है, जमींदार था, उसका आना जाना हुआ और उसी के माध्यम से यहाँ मंदिर का स्थापना हुआ। अंगी पसीने आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी जो श्रावण मास का माह चल रहा है, इसमें प्राकृतिक सौंदर्य भी मनमोहक हुआ है। वर्षा हो रही है और शिव जी की कृपा भी बहुत अच्छे से बनी हुई है। हम डोंगेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, राजनांदगांव जिले से, दुर्ग जिले से। लेकिन अभी लॉकडाउन की स्थिति में वहाँ पर नहीं जाके हो रहा है, लेकिन शिव जी की कृपा हम पर बनी हुई है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा मनमोहक है, देखने लायक है। वहाँ पर जो जल का स्तर है वो कहाँ से उद्गम हुआ है, उसका कुछ मतलब जो ईश्वर की कृपा है वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है। और श्रावण मास के माह में जिस परिस्थितियों से हमको गुजरना पड़ रहा है और मंदिरों के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, शिव जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, पर उनकी असीम कृपा हम पर बनी हुई है। और इस तरह से काफ़ी बहुत मनमोहक दृश्य दिख रहा है। प्राकृतिक भी हमारा वहाँ जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत मनमोहक है। आवागमन की सुविधाएँ हैं और वहाँ जाने से मन इतना शांत हो जाता है। और वहाँ पर जितनी भी हमारी समस्याएँ रहती हैं, उस श्रद्धालु जब वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ की मनोकामना पूरी पूर्ण हो जाती है। नर्मदा साल्हेवारा मार्ग के जंगलपुर घाट के पास डोंगेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ पर प्रकृति का ऐसा मनोरम दृश्य है जहाँ पर जाने के बाद वापस आने का मन ही नहीं करता है। वहाँ चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र, प्राकृतिक वनांचल, जड़ी बूटी। नीचे अगर जाएं हम तो डोंगेश्वर महादेव, जो कि गुप्त गंगा जो है भगवान शिव शंकर शिवलिंग पर नंदी के मुख से गिर रहा है, जो कि बहुत ही मनोरम माना जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक दो जगह गुफा भी है, जिसे पार करके हम आगे जाते भी हैं। साथ ही साथ ऊपर वाच टावर लगा हुआ है, वाच टावर में खड़े होकर के हम पूरे आसपास के दृश्यों को देखते हैं। डोंगेश्वर महादेव का जल इतनी पवित्र माना जाता है कि शरीर में कोई भी प्रकार की अगर परेशानी हो, समस्या हो, तो उस जल को पीने से दूर हो जाता है। साथ ही साथ खेतों में कीट अगर आ जाएं तो उन जल के माध्यम से हम अपने खेतों के कीटों को भी दूर कर सकते हैं। यहाँ पर महाशिवरात्रि पर मेला लगता है। श्रावण माह में पूरे श्रावण माह भर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पाताल गुप्त गंगा से निकलने वाला जल सीधे गौमुख होते हुए शिवलिंग पर निरंतर प्रवाहित हो रहा है। इस मार्ग के 100 फीट नीचे से पहाड़ी की ओर प्राचीन मुड़मुल का मार्ग है, जहाँ लोग कबीर साहब की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद उस रास्ते से निकला जा सकता है। मान्यताओं के अनुसार इस मुड़मुलका से सच्चा व्यक्ति आसानी से निकल सकता है। यहाँ बड़ी चट्टानें और गुफा दर्शकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ गुफाएं भी हैं, जिन्हें वर्तमान में गहरा अंधेरा होने के कारण बंद कर दिया गया है। इस क्षेत्र के आसपास के जंगलों में आयुर्वेदिक हरे भरे पौधों की भरमार है, जिन्हें यहाँ आने वाले साधु संत जड़ी बूटी का लेप बनाकर उपयोग करते हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।